जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज आपका सत्संग शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने हमारे घर में जब सत्संग कराया 7 जून को, जब आपने अपनी पूरी तैयारी खुद करवाई, मैंने पिछले सत्संग में बताया है, तो उसका फिर से शुक्राना गुरु जी। और आप कहते हैं ना कि आप बिछड़ों को मिला देते हैं, तो आपने उस दिन सत्संग में क्या हुआ संगत जी, मैं ये बताना भूल गई थी अपने सत्संग में, तो गुरु जी ने मुझे याद दिलाया बाद में कि तू ये सबको बता कि देख मैंने तेरे को कैसे ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी ने जिनको भी ये मतलब मैसेज पास कराना है, इसलिए गुरुजी मुझसे दोबारा जो छूट गया उसके लिए बुलवा रहे हैं। उस दिन जिस दिन 7 जून को गुरुजी हमारे घर पे आए, हमारे घर पे बहुत अच्छा सत्संग करवाया गुरुजी ने, और गुरुजी अपनी संगत लेकर आए और गुरुजी ने पूरी संगत को ब्लेस करा। और गुरुजी ने अपनी पहले ड्रेस बता दी थी उस दिन। गुरुजी ने अपना लंगर का प्रसाद बता दिया था कि मेरा क्या प्रसाद बनेगा अपने सत्संग के थ्रू, और गुरुजी ने ये भी बताया था कि मेरी कितनी संगत आएगी। और गुरुजी ने अपना मतलब हर वो तैयारी खुद से करवाई थी अपनी, जो कि मतलब एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, क्योंकि मैंने गुरुजी को कहा था गुरुजी आप खुद करवाना, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, ना मेरे में अकल, ना मेरा दिमाग चलता है। क्योंकि जब गुरुजी ने आना होता है या गुरुजी का कुछ भी होता है तो मेरा दिमाग बंद हो जाता है और मैं घबराते हुए गुरुजी के आगे जाके बोल देती हूँ कि गुरुजी खुद संभाल लो प्लीज़, मुझसे नहीं हो पाएगा, या आप खुद ही करवा लेना, मेरे को अक्ल नहीं है, कोई भी सेवा में कमी ना रह जाए। तो शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत 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 ब्लेसिंग्स दी। उस दिन क्या हुआ कि जब हमारे घर में सत्संग ख़त्म हुआ तो एक अंकल हैं जो कि गुरुजी के समय के उनको गुरुजी के समय की, जब गुरुजी अपने चोले में थे तो उनको ब्लेसिंग्स मिली हुई है। तो वो अंकल हमारे घर में आए और उनको सत्संग करने के लिए बोला गया कि अंकल आप अपने बताओ कि कैसे जुड़े और क्या रहा। तो क्या हुआ कि उनके सत्संग शुरू करने से पहले अंकल ने एक लड़की जो बाहर बैठ के गुरुजी के पूरे सत्संग में गुरुजी से कनेक्ट होकर रो रही थी, मतलब उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तो अंकल ने उन्हें बुलाया, मतलब गुरुजी ने उन्हें बुलवाया अपने सामने। तो वो आई, तो वो मेरी बहुत मतलब 10 से 15 साल पुरानी कोई फ्रेंड थी, जिसको मैंने गुरुजी ने मुझे बोला था जिनको मैसेज देने के लिए, इनविटेशन भेजने के लिए, तो उन्हें भी बोला था और उनके आने की उम्मीद नहीं थी, तो वो आ गई थी और मुझे नहीं पता लगा, क्योंकि जब सत्संग चल रहा होता है तो कुछ पता नहीं होता और गुरुजी होते हैं उस समय और गुरुजी खुद करवा रहे थे सब कुछ। तो गुरुजी ने मेरे को पता नहीं लगने दिया कि वो आ चुकी हैं और वो बाहर बैठ के रो रही होंगी। तो इट वाज लाइक क्या हुआ कि फिर उनको अंकल ने बुलाया गुरुजी के आगे कि आओ आंटी आप अपना सत्संग शेयर करो। और मुझे ये भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोगों की इतने टाइम में बातचीत ही नहीं रही थी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो गुरुजी के साथ अभी कनेक्टेड हैं या गुरुद्वारे जाती हैं, सरदारनी हैं, वो सरदार जी हैं, वो गुरुद्वारे जाते हैं, तो मुझे ये नहीं उम्मीद थी। और अंकल जी ने गुरुजी के सामने उनसे सत्संग करने के लिए कहा, तो वो खड़े होकर रोने लग गई गुरुजी के आगे, और मुझसे देखा नहीं गया, तो गुरुजी ने मेरे को कहा जा संभाल सिचुएशन, जा संभाल सिचुएशन। और मैं भी गुरुजी के आगे चली गई, और सोचो संगत जी कि हम दोनों ने माइक पकड़ा हुआ है और मैं भी रोने निकल गई, क्योंकि इतना तेज था, गुरुजी बैठे थे, इतना तेज था, वहाँ पे दोनों में से किसी की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई, और हम माइक में आके सबके आगे रो रहे हैं और किसी संगत को ये समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तो एक्चुअल में वो क्या था कि जब वो रोते रोते मुझे संभल के बोलने के लिए बोला कि गुरुजी शुक्राना, आपने उसको इसलिए बुलाया ब्लेस करने के लिए स्पेशली कि आपने बिछड़ों को मिलाया। एक समय था जब मैं बिल्कुल नहीं खड़ी हो पा रही थी, और ये वही आंटी थी जिन्होंने मुझे इतना संभाला था, इन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी थी। गुरुजी ने इनको भेजा था मेरी हेल्प के लिए उस समय, 6 से 7 या पता नहीं शायद साल तक उन्होंने मेरे को, मतलब मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, और आंटी ने मुझे समझा के पूरा बोल्ड करके दुनिया के सामने खड़ा कर दिया था। तो गुरुजी ने कहा कि ये कैसे छूट सकती है तुमसे, ये कैसे भूल सकते हो तुम, इनका कर्ज तो उनका कर्ज है मेरे पे,
और गुरुजी ने मुझे उनसे गले पाके मिलवाया। बहुत रो रहे थे हम दोनों और मैं संगत को बता नहीं पा रही थी कि उन्हें मेरे लिए क्या करा। थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी भी पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये सत्संग बता रही हूँ तो। आप बिछड़ों को मिलाते हो और उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, तो शुक्राना गुरु महाराज। आप मुझे ये बता रहे थे कि देख, उस समय भी मैंने अपना ही ये दूत भेजा था तुझे संभालने को, तो मैंने तेरे को हाथ तो कभी भी नहीं छोड़ा। ये तो तूने मुझे बहुत बाद में पहचाना कि मैंने संभाला हुआ है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरुजी।